गाइस, आज का दिन इज़ वन ऑफ द हैप्पीएस्ट डेज ऑफ माई लाइफ। मैं कभी लाइफ में इतना सेटिस्फाइड, इतना खुश नहीं हुआ। क्यों? आई स्पोक टू ब्रोतो टुडे। ब्रोतो अगर आपको याद हो, 2 दिन पहले मैंने उसका एक वीडियो डाला था। द गाय हु इज़ एम्प्यूटेटेड, जिनके लेग्स नहीं हैं। मैंने उनका नंबर भी डाला था उस वीडियो में, बताने के लिए कि हाउ ही इज़ इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग ऑल ऑफ अस। और गाइज, आई वॉन्ट टू थैंक यू। मतलब आई हैव नो वर्ड्स कि मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूँ। ही गॉट सो मेनी कॉल्स। मुझे उसका फ़ोन आया दोपहर में। ही वॉज थैंकिंग मी एंड आई वॉन्ट टू वाया हिम, मैं आप सबको थैंक करना चाहता हूँ। ही गॉट सो मेनी कॉल्स टेलिंग हिम दैट वी आर प्राउड ऑफ हिम, यू डूइंग सच अ वंडरफुल जॉब। और तब उसको एक फ़ोन ऐसा आया ऑस्ट्रेलिया से, जिसने उसके बैंक अकाउंट में इतने पैसे डाल दिए कि ही नॉट ओनली इसने अपना चिकन के पैसे दे दिए, अपने अंडों के पैसे दे दिए जो उसने लोन लिया था हमारे वीडियो के थ्रू, बट ऑल्सो उसके पास इतने पैसे आ गए कि वो एक नया सप्लीमेंट स्टैक लाया जो उसको अब अपनी नेक्स्ट प्रिपरेशन में काम आएगा। सो आई रियली वांट टू थैंक यू कि इस चैनल की जो बुनियाद है वो आज पूरी हो गई है। एंड आई रियली फील हैप्पी कि एक वीडियो ने किसी की लाइफ बदल दी। गाइस, दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट इट इज़। आप किसी की भी लाइफ ऐसे बदल सकते हैं, एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई डू। आई रियली डोंट केयर व्हाट पीपल से और व्हाट दे हैव टू से अबाउट मी कि कैसे क्या। दिस इज़ व्हाट आई डू। आई ट्राई टू डू वट एवर आई कैन। अब दूसरी बात, अब मुझे कई दिनों से सुनने को मिल रहा है कईयों से, सम पीपल आर टेलिंग मी, अरे तरुण यार, दैट साहिल खान्स वीडियो वॉज वेरी डीमोटिवेटिंग, हम उससे बड़े डीमोटिवेटेड हो गए हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। पहली बात, that was Sahil Khan's opinion, not my opinion. Number 2, एक वीडियो आपको अगर डीमोटिवेट कर सकता है तो guess what, I'm going to make you meet रोहित today. रोहित अलावत, जिसके उसके गुरु ने उसको बोला था कि तू मेडल 10 साल में नहीं कभी जीत सकता। 10 साल में एक मेडल नहीं आएगा तेरा। 10 साल में तेरे पास एक मेडल नहीं आएगा। और आज कितने मेडल हैं तेरे पास एक साल में? 10 मेडल्स हैं। अभी 1 साल पूरा हुआ नहीं है मेरा। 1 साल में इसके पास 10 मेडल। मैंने सोचा अगर आपको एक वीडियो डीमोटिवेट कर सकता है तो ऐसा वीडियो आपको मोटिवेट भी कर सकता है। लेट पीपल से व्हाट दे हैव टू से, व्हाई डू यू केयर। गाइज, मेरा काम आप तक इंफॉर्मेशन ले जाने का है कि लोग फिटनेस के बारे में क्या सोचते हैं, उसका क्या पर्सपेक्टिव है फिटनेस को लेके, वो क्या सोचता है इंडियन फिटनेस के बारे में। अब वो बातें आपको अच्छी लगे ना लगे, मुझे भी बुरी लगी, बट वो मेरे गेस्ट हैं, देयर इज नथिंग आई कैन डू। सिमिलरली मैंने कहा अब ना आई वॉन्ट टू मेक यू मीट समबडी जिसको भी वही बातें सुनने को मिली थी जो आपको सुनने को मिली है। भाई साहिल, यही सुनने को मिला था। तुरंत अपने बारे में बताओ तो, क्या तुम्हारी क्या स्टोरी, क्या तुम्हारे गुरु ने तुम्हें क्या बोला था कि तुम्हें मेडल नहीं मिलेंगे, क्या होगा, क्या था? एक्चुअली किसी के पास करता था वर्कआउट, तो 2.5 साल मैंने वहाँ उनको अपने दिए, तो मतलब जहाँ था मैं वो उससे भी पीछे ले आए मुझे। अच्छा। आगे बढ़ाने की जगह उनको लगता था कि मैं शायद उनसे आगे निकल जाऊँगा, एक टाइम ऐसा आ जाएगा। तो मैं मेहनत करता था, क्लीन डाइट लेता था, गेनिंग करता था। लास्ट में आते आते मेरा मसल, फैट तो लॉस होता ही होता था, मसल बिल्कुल ज़ीरो हो जाता था। मैं स्टेज पे जाता था, कोई रिजल्ट नहीं आता था। मैं ऑलमोस्ट 20 कंपटीशन खेला हूँगा, मेरे ख्याल में किसी में मेरी प्लेस आ नहीं पाई। एक आध में 5th 6th ऐसे प्लेस आती थी मेरी ऑलमोस्ट। तो फिर मैंने लास्ट कंपटीशन खेला था 15 फरवरी 2015 को। तब मैंने वहाँ से छोड़ा था उनको बोलकर कि मैं आगे अब अपने आप करके दिखाऊंगा। तब उन्होंने मुझे बोला था कि तेरा 10 साल में भी एक मेडल नहीं आ सकता है तुम्हारी बॉडी देख के। हाँ, बॉडी देख कर। तो फिर मेरे को मेरे बड़े भाई कह लो, गुरु कह लो, मेरे माँ बाप कह लो, तरुण दत्ता जी हैं, ये मुझे मिले थे। इन्होंने बोला था मैं तुझे कराऊंगा, तो डीमोटिवेट मत हो। तो फिर अब मेरे को 27 तारीख को मेरे को 1 साल हो जाएगा पूरा। तो अभी मेरा एक कॉम्पिटिशन बाकी है 25 तारीख को। तो अभी मेरा 10 मेडल मैं ऑलरेडी जीत चुका हूँ। उसमें ऑलमोस्ट सारे गोल्ड ही हैं, एक आधा कोई सिल्वर होगा, बाकी ऑलमोस्ट गोल्ड ही है। तो कैसे प्रिपरेशन करी तुमने? जैसे किसी ने तुम्हें बात बोली हाँ जी कि तू 10 साल तक मेडल नहीं जीत सकता, रोहित तो 10 साल तक मेडल नहीं जीत सकता भाई, तो डिमोटिवेट हो गया, राइट? बट तूने उतनी ज़्यादा मेहनत करी कि मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगा गलत। मुझे बस एक ही था कि मेरी बेइज्जती हो गई, मुझे इसको प्रूव करना है। मेरी बेइज्जती, मैं दिन रात एक ही चीज़ सोचता था। उसने मुझे बोला तो क्यों बोला, मैं उसको गलत साबित करके दिखाऊंगा। क्योंकि जो साथ वाले लड़के थे जिम्स के, सब मुझ पर हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, बड़ा बॉडी बिल्डर बनता था, कुछ तो हुआ नहीं तुझसे, कुछ हुआ नहीं, इतना टाइम लगा दिया। तो मुझे ये था कि सब मेरे को चिढ़ाते थे, कोई मिलता था कोई रास्ते में भी तो वो भी मजाक उड़ाता था। मैं उनको मुंह से जवाब नहीं देना चाहता था, मैं काम से जवाब देना चाहता था। तो फिर धीरे धीरे हो गया, जैसे जैसे प्रोसीजर चलता रहा। So guys,
यही बुनियाद है. पीपल विल से व्हाट दे हैव टू से. और मैं भी कई लोगों से ऐसे मिलता हूँ यार जो मुझे बोलते हैं कि क्या कर रहा है, कैसे है, कि ये हो सकता है, वो हो सकता है. आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे, आपको जिम में ऐसे मिलेंगे, आपको ऐसे इंटरव्यूज भी देखने को मिलेंगे गाइस. बट यू डोंट हैव टू गेट मोटिवेटेड, डीमोटिवेटेड. यार एक नज़रिया है, एक चैनल है जिसके थ्रू आपको ये नज़र देखने को मिलता है. आपको वो चीज़ें देखनी है. अगर आपको अच्छी लगे एब्जॉर्ब इट, नहीं अच्छी लगे तो सुन के अनसुना कर दो. बट टू एक्चुअली गेट अफेक्टेड, तभी मैंने आपको रोहित से मिलाया आज. तो रोहित की भी एग्जैक्टली सेम स्टोरी है. तो रोहित, और भी तुम्हें कई लोगों ने ऐसे बोला होगा कि यार ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि लोगों को जो गलत साबित करने में मज़ा है ना, और मैं चाहता हूँ आप साहिल को गलत साबित करो. देखो यार, हर एक अब सब लोग सोचते हैं कि उनकी बॉडी अच्छी है. जैसे आपका गुरु को भी लगता होगा कि आपकी बॉडी बहुत अच्छी है, उसकी बॉडी अच्छी है, कोई उसके आसपास नहीं आ सकता. ये गलत है. दैट्स नॉट द राइट अप्रोच. और कभी ये भी कहना, और मेरा ये भी मानना है कि यू नो टू से कि 10 साल लग जाएंगे आपको इंडिया को compete करने में या एक एथलीट को आगे बढ़ने के लिए, शायद गलत है, शायद सही है, शायद गलत है. लेकिन अगर आप वही बात झुटला दें, अगर आप वही बात अपनी प्रैक्टिस से, अपनी फॉर्म से गलत साबित कर दे, तो वो गलत साबित हो गई ना. आज की डेट में जो मुझे चिढ़ाते थे वो मुझे फ़ोन करते हैं, हमें ही बता दे क्या करना है, कैसे करना है. आपने कभी उन्हें फ़ोन करा, बोला कि यार मैं आपको गलत साबित करके दिखाऊंगा, वो गलत. आपने काम किया ना अपना. काम से बोला, अपने जबान से कभी नहीं बोला. Exactly. So that is exactly what my point is, guys. You know, let your work, let your body do the talking. There'll be a lot of people like Sahil. There'll be a lot of people in my life also who I have met, जिनसे मैं मिला हूँ और जिन्होंने मुझे डिस्करेज किया है, मुझे डीमोटिवेटेड किया है. लेकिन मैं क्या करूँ जाके, अब उनको जाके वापस जबान चढ़ाऊँ उनके साथ, नहीं क्यों बोला, यू डीमोटिवेटिंग. Boss, if they're demotivating me, I'll find out a way to get myself motivated through those. आपने उसको एज अ मोटिवेशन यूज करा. बिल्कुल, वो उल्टा ज़्यादा एनर्जी मिलती है हमें उस चीज़ को सोच के. अगर नहीं भी होता तो भी करता है बंदा कि मुझे करना है. डबल स्ट्रेंथ लगती है उस चीज़ से. बिल्कुल. एंड आई होप यू टेक दिस इन अ पॉजिटिव वे. अगर आप मुझसे पूछो कि कितना टाइम लगेगा इंडिया को मेडल लेने में, आई डोंट नो. यू नो देयर आर मेनी गुड एथलीट्स आउट देयर. और हाँ, ये बात भी है कि इंडिया में हर जगह एक मिस्टर इंडिया है. बिल्कुल. डिफरेंट फेडरेशन है गाइस, एंड दिस इज एग्जैक्टली हम वो करने की कोशिश करें कि एक स्टैंडर्ड फेडरेशन हो जिसके थ्रू उनको स्पॉन्सरशिप मिलना आसान हो, जिसके थ्रू उनको गवर्नमेंट सपोर्ट मिलना आसान हो. इट्स कंफ्यूजिंग फॉर इवन इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी कंफ्यूजिंग है भाई, हम कहाँ जाए, कौन सी फेडरेशन के पास जाए, कौन सी पक्की है, कौन सी असली है, कौन सी मान्यता वाली है, कोई नहीं है. सो इट्स इंपॉर्टेंट. बिल्कुल. सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? ऑलमोस्ट मेरे जितने भी मेडल्स हैं मैं सब फेडरेशन में खेला हूँ, और कोई भी ऐसी फेडरेशन नहीं जिसमें मैं ना खेला हूँ और मैं ना जीता हूँ. मैं अगर गवर्नमेंट हूँ और मुझे तुम्हें स्पॉन्सर करना है, मैं किस फेडरेशन के पास जाऊँगा? मुझे तो लगेगा कि यार सारी जैसी, इसीलिए नहीं हो पाता वो. तभी गाइस, सो दैट्स द रीज़न यू नो हमें एक फेडरेशन में को सर्टिफाई करना है. दैट्स द रीज़न वी डू. तभी उसी की वजह से TG कनेक्ट इवेंट्स साबित हुए हैं. और गाइस, TG कनेक्ट के थ्रू कितनी लाइफ चेंज कर रहे हैं. जैसे ब्रोतो इज़ वन, यू नो बॉबी इज़ अनदर, और ऐसे ही कितने लोग. पियोन, दैट गाय जिसको मैंने पहले मिलाया आपसे, विकास है, वी गोट टू डू समथिंग फॉर हिम एज वेल. यू नो जिससे उनकी कोई अच्छी एम्प्लॉयमेंट मिले. एंड ट्रस्ट मी, ब्रोतो के लिए आई ट्राई टू गेट हिम अ जॉब विच विल पे हिम वेल, जिससे उसको सपोर्ट की भी ज़रूरत ना पड़े. जो हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं उसको एक लाइफ लॉन्ग सपोर्ट मिले. दैट्स माई इंटेंट. और मैं हर सिटी में जाके करूँगा गाइज, एंड आई मेक श्योर इट हैपन्स, बिकॉज मैं चाहता हूँ जितने भी फिटनेस एंथुजियास्ट हैं, you know they should get something, they should pursue fitness, right? तो अब मुझे एक बात बताओ रोहित, तुम क्या मैसेज देना चाहोगे उन लोगों को जो तुम्हें डिमोटिवेट करते हैं और जो तुम्हें ऐसा सोचते हैं कि जो तुम नहीं कर सकते? देखो, एक थोड़ा टाइम लगता है, पेशेंस रखनी ज़रूरी है. मैं एक ही लाइन में एक ही बात बोलना चाहूँगा कि जीत का मज़ा हार के बाद ही आता है. जब हार के जीतते हो तभी उसी को पता लगता है कि जीत का मज़ा आ गया. बस मैं यही बोलना चाहूँगा. So guys, I hope I've answered all your questions. So, as I always say until we meet again, peace.